हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे 8 फिगर दी हुई है, इसमें से हमको क्लासीफाई करना है। क्या क्लासीफाई करना है वो अभी हम देखेंगे। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, सिंपल कर्व। अभी पहला नंबर की फिगर सिंपल कर्व है कि नहीं, ये पहले नंबर फर्स्ट नंबर सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व किसी बोलते हैं, कोई भी फिगर हम विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें कोई भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व। फर्स्ट नंबर के फिगर में यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पेंसिल को उठाए बिना हमने उस फिगर को कंप्लीट किया और उसमें कोई भी क्रॉस नहीं है, इसलिए ये सिंपल कर्व है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। सेकंड नंबर की फिगर देखते हैं। सेकंड नंबर की फिगर भी विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल और पेन हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें कहीं पर भी क्रॉस नहीं है, तो 2 नंबर की फिगर भी सिंपल कर्व हो सकता है। थर्ड नंबर का देखिए, एक सर्कल हमको बनाना है और दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमको पेंसिल को उठाना पड़ेगा, तो ये तो सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ नंबर, ये तो लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है और ये कर्व भी है, क्योंकि इसको विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्रॉस दिए हुए, ये क्रॉस है, ये है, ये है, ये और ये है, तो इसकी वजह से ये सिंपल कर्व नहीं हो सकता है। फिफ्थ नंबर का विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल हम बना सकते हैं इसको और इसमें कोई भी क्रॉस नहीं है, इसलिए फिफ्थ नंबर का सिंपल कर्व हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर की फिगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये बनाते हुए हम गए, तो यहाँ तक पहुँचने तक हमको कहीं पर भी पेन या पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई भी क्रॉस नहीं है, इसलिए ये भी सिंपल कर्व हो सकता है। 7th नंबर भी हमने यहाँ से स्टार्ट करके राउंड बनाया, 3/4 सर्कल बना लिया और फिर 2 लाइन सेगमेंट है, तो ये भी सिंपल कर्व हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी क्रॉस नहीं दिया हुआ है, कहीं पर भी कटा हुआ नहीं है, तो 7 भी सिंपल कर्व हो सकता है। नेक्स्ट हमसे 8 नंबर की फिगर। 8 नंबर की फिगर तो कर्व है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, दूसरा भी सर्कल दिया हुआ है और इसको एक स्टिक से जोड़ा गया है, तो ये तो कर्व है ही नहीं, इसलिए ये गिनती में ही नहीं आता। सेकंड नंबर का है सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो इंटरसेक्ट नहीं होता है उसको बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। वो क्लोज भी होना चाहिए और इंटरसेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो पहले नंबर की फिगर क्लोज है और इसमें कोई क्रॉस भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं हुआ है, तो फर्स्ट नंबर की फिगर सिंपल क्लोज कर्व हो सकता है। सेकंड नंबर की फिगर देखिए, ये क्लोज दिखाई दे रही है हमको और इसमें कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो सेकंड नंबर भी सिंपल क्लोज कर्व हो सकता है। थर्ड नंबर तो सिंपल कर्व है ही नहीं। फोर्थ नंबर में बहुत सारे क्रॉस हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। फिफ्थ नंबर की फिगर सिंपल क्लोज कर्व, क्योंकि ये क्लोज है और सिंपल कर्व भी है, तो फिफ्थ नंबर हो सकता है कि सिंपल क्लोज कर्व है। 6 नंबर ये क्लोज है और कोई इंटरसेक्शन भी नहीं है इसमें, तो 6 भी सिंपल क्लोज कर्व हो सकता है। 7 भी सिंपल क्लोज कर्व हो सकता है, क्योंकि ये भी क्लोज है और इसमें कोई इंटरसेक्शन भी नहीं है, तो 7 भी सिंपल क्लोज कर्व हो सकता है। 8 नंबर की फिगर तो कर्व है ही नहीं, तो सिंपल क्लोज कर्व का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज कर्व है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट नंबर का देखिए, ये सिंपल क्लोज कर्व तो है ही, क्लोज कर्व तो है ही, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, तो फर्स्ट नंबर हो सकता है पॉलीगॉन। सेकंड नंबर भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये सभी लाइन सेगमेंट है और ये क्लोज कर्व है, तो सेकंड नंबर भी पॉलीगॉन हो सकती है। थर्ड नंबर तो सिंपल कर्व है ही नहीं। फोर्थ नंबर लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इंटरसेक्शन हैं, बहुत सारे क्रॉस दिए हैं, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता है।
5th नंबर तो लाइन सेगमेंट से बना ही नहीं है, तो नहीं हो सकता है पॉलीगॉन। 6 नंबर, ये 2 लाइन सेगमेंट दिए लेकिन इसमें हाफ सर्कल दिया हुआ है, तो 6 नंबर का भी पॉलीगॉन नहीं हो सकता। 7th नंबर में 2 लाइन सेगमेंट दिए हैं लेकिन 3/4 सर्कल भी दिया हुआ है। पॉलीगॉन मतलब क्या है कि जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसी को हम पॉलीगॉन कहते हैं, और वो क्लोज होना चाहिए। ये क्लोज तो 7th नंबर का, 6 नंबर का, 5th नंबर का एक क्लोज तो है, लेकिन सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ नहीं है। तो ये नहीं हो सकते तीनों भी। 8 नंबर का तो कर्व है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता उसमें कि ये पॉलीगॉन है करके। अब हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखेंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब क्या है? अ पॉलीगॉन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए 1 में तो हो नहीं सकता, क्योंकि सपोज हमने P, Q, R, S और T ऐसे दिया, तो हमको S एंगल दिख रहा है कि जो बड़ा है, 180 से बड़ा है। हमको क्या चाहिए? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। सेकंड फिगर में पॉलीगॉन 2 ही है, 1 और 2, तो सेकंड पॉलीगॉन में हर एक एंगल, ये एंगल, थर्ड नंबर का एंगल और फोर्थ नंबर का एंगल, ये सब एंगल किससे हैं? ये सब एंगल लेस देन 180 हैं। तो 2 नंबर की फिगर जो है ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो सकती है। थर्ड तो पॉलीगॉन है ही नहीं, उसके बाद तो कोई पॉलीगॉन नहीं है, तो आगे जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कॉन्केव पॉलीगॉन, फर्स्ट नंबर की फिगर देखिए। यदि हम TS लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो क्या होता है? ये जो एंगल बना हुआ है ये 180 डिग्री है, और उससे S एंगल तो उससे भी बड़ा है यहाँ तक, तो ये 180 से बड़ा है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन मतलब क्या है? अ पॉलीगॉन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इसमें एंगल S क्या है? ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो 1 नंबर की जो फिगर दी हुई है वो क्या है? कॉन्केव पॉलीगॉन। तो ऐसे जितने भी फिगर दिए हैं हमको, ये सबको हमने क्या किया? क्लासीफाई किया है जो हमको पूछा गया था उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन? अ पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम एक स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर में क्या है कि हर एक एंगल इक्वल है, 90 डिग्री का है, और हर एक साइड इक्वल है, तो इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, सबके समझ में आया रेगुलर पॉलीगॉन क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन के हर एक एंगल और हर एक साइड इक्वल होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड का चाहिए। 3 साइड क्या होता है? कोई भी ट्राइंगल किस में आता है? 3 साइड में आता है। और इसमें भी देखो 3 रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या है? ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो ये होगा, इसके तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए और तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ऐसा एक ही ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये एग्जाम्पल हुआ 3 साइड्स का। 4 साइड्स के लिए सिर्फ स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर्स के चारों साइड इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल है और चारों एंगल इक्वल है। तो स्क्वायर क्या हो सकता है? रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। और 6 साइड्स के लिए हमको हेक्सागोन लेना पड़ेगा, लेकिन हेक्सागोन भी कैसा? रेगुलर हेक्सागोन लेना पड़ेगा कि जिसके 6 साइड्स इक्वल है और 6 एंगल इक्वल है। 6 साइड्स और जो 6 एंगल दिए हुए ये भी इक्वल होने चाहिए। तो हमको ये तो हेक्सागोन है ही, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। तो ये एग्जाम्पल हुए रेगुलर पॉलीगॉन के 3 साइड्स, 4 साइड्स और 6 साइड्स से। ऐसे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक देखेंगे, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक यू।